नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एग्जाम सर स्टडी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट के लिए हिंदी पेडागोजी का महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए 30 नंबर का काम करता है। यानी कि 30 नंबर की आपकी हिंदी पेडागोजी पूछी जाती है। इसके लिए आपके लिए हम टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं आपने अपनी मर्जी से कितने सही आंसर किए हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें आपको विकल्प देख के सही बताना है। पहला है कि बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं। जहाँ भी आपको दंड और कंठस्थ याद करना ही सब कुछ दिया जाए वहाँ पर आप हमेशा ही उन टॉपिक को हमेशा तुरंत काट देंगे। यानी कि ये तो सीटेट में सही नहीं हो सकते हैं। दूसरा दिया है कि बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं। चलिए इसको देखते हैं, आगे देखते हैं। बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं। और तीसरा है कि बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो यानी कि इसमें सूत्रों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। आप दो दिए, यानी कि दो में संशय है। हम बात करते हैं व्याकरण शिक्षण की। व्याकरण शिक्षण में क्या भैया, व्याकरण में कुछ नियम के अनुसार चलना पड़ता है ना, नियम उसमें जरूरी हैं। तो बच्चे उदाहरण से नियमों की ओर जाते हैं ना, ये हमारी आगमन वाला जो पद्धति है उसके अनुसार हमारा जो बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर है। यानी कि व्याकरण में चाहे इंग्लिश की व्याकरण हो, चाहे हिंदी की व्याकरण हो, चाहे संस्कृत की व्याकरण हो, सभी में नियमों की आवश्यकता होती है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। पहला है, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। बिल्कुल अच्छा लग रही है, मतलब ये टेंस आपका बिल्कुल अच्छा है, यानी कि अच्छी बात लग रही है। दूसरे भी देख लेते हैं, क्योंकि जो सीटेट में पेडागोजी है इसके आंसर 1 से 2 हो सकते हैं। फिर इसमें हमें छांटना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा अच्छा कौन लग रहा है। दूसरा देख, उन्हें कविताएं याद हों, है ना। बच्चों में भाषा प्रयोग बिल्कुल गलत हो जाएगा। उन्हें मुहावरे याद हों, ये भी गलत हो जाएगा। वे किसी वक्ता के साथ रहते हों, तीनों हमारे गलत हो जाएंगे। तो हमारा सही होगा कि भैया बच्चों में भाषा प्रयोग दक्षता विकसित करने के लिए उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। यानी कि उनको वार्तालाप कराया जाए एक दूसरे बच्चों के साथ, समाज में बातें करें, स्कूल में भी बातें करें, उन्हें खुली छूट देनी चाहिए। यानी कि जो शिक्षा है ना, बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है। अगर हम इसकी बात करते हैं किसने लिखा है, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो ये भैया गारसा द तासी ने लिखा है ना। ए हमारा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व कौन सा हो सकता है। यानी कि इसमें भाषा सीखने में सबसे ज़्यादा बाधक तत्व कौन है ना। पहला दिया है कि भाषाई प्रयोग के अवसर देना चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा है, इकाई परीक्षण होना चाहिए, बिल्कुल सही है। लास्ट वाला दिया है कि पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होती है भाषा सीखने के लिए, है ना। अब बात करते हैं कि इसमें गलत कौन सा हो जाएगा। भाषा में आकलन की आवश्यकता नहीं है, तो सी हमारा जो है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि बाधक तत्व हो जाएगा, है ना। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है ना। एक भाषा शिक्षक है या जैसे कि आप ही हैं, तो आप में क्या होना आवश्यक नहीं है, इसकी अगर हम बात करते हैं। पहला है दिया है कि व्याकरण का ज्ञान, है ना, ये तो आवश्यक है, ये नहीं के अंतर्गत नहीं आएगा। सुंदर लेख भी आ जाएगा, है ना। हमारा दिया है तीसरा कि विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान होना, ये भी ठीक है ना। अब हम बात करते हैं लास्ट वाले की। लास्ट दिया है कि रसायनों का ज्ञान। भाषा शिक्षक को केमिस्ट्री यानी कि रसायनों की ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है, यानी कि आवश्यक क्या नहीं है, डी हमारा जो है ये आवश्यक नहीं है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, इसकी अगर हम बात करते हैं। इसको भैया चित्र दिखाकर कर सकते हैं, बिल्कुल सही। वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर भी कर सकते हैं, मॉडल दिखाकर भी कर सकते हैं। इसलिए हमारा यानी कि तीनों सही है, तो डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। डी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भाषा सिखाने का सही क्रम क्या हो सकता है। अगर हम बात करते हैं भाषा सिखाने का, है ना, भाषा सिखाने की, यानी कि बच्चा कोई बड़ा होता है, भाषा सीख लेता है। कैसे सीखता है, पहले क्या करता है भैया, पहले वो सुनता है ना, सुनने लगता है, फिर धीरे धीरे क्या करता है, वो बोलने भी लगता है ना। पहले सुनेगा, फिर वो बोलने लगता है भाषा को। फिर क्या करेगा कि भैया, फिर क्या करता है, वो स्कूल जाता है सीखने के लिए, तो क्या सुनता है, फिर बोलता है, फिर क्या पढ़ता है ना।
पढ़ने के बाद ही भैया क्या करेगा, लिखेगा। लिखना जो है सबसे बाद में आता है, तो हमारा पहले हो जाएगा श्रवण, लास्ट में हो जाएगा लिखना। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि श्रवण करेगा, सुनेगा, फिर बोलेगा, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेगा, उसके बाद लिखना स्टार्ट करेगा। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिया है कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, पहला दिया कि वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास कराकर, है ना, ये भी हमें एक ठीक लग रहा है। और भी देख लेते हैं, त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, बिल्कुल नहीं भैया, है ना। तीसरा दिया वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, बिल्कुल नहीं। त्रुटियों की उपेक्षा, है ना, उपेक्षा भी नहीं कर सकते उसकी। तो राइट आंसर हो जाएगा भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी जो त्रुटियां बच्चे की सुधारनी है, तो क्या करना है भैया, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन का अभ्यास कराएंगे। बच्चे को क्या करेंगे भैया, उसका शुद्ध उच्चारण बताएंगे, और जो शब्द वो गलत लिख रहा है उसको हम बार बार अभ्यास कराएंगे। श्याम पट पर या उसकी पुस्तक पर या कॉपी पर हम उसको बार बार अभ्यास कराएंगे, है ना। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में डॉट 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 की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला है कि शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान, है ना। दूसरा है बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि। तीसरा है बच्चों की सामाजिक श्रेणी, और चौथा दिया है बच्चों के पाठ्यक्रम पुस्तकीय ज्ञान। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि जो है इसकी उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है, यानी कि उसकी क्षेत्रीय भाषा को स्वीकारा जाएगा, यानी कि हर बच्चे को उसका जो ज्ञान है उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा में सिखाया जाएगा, है ना। चलेंगे नेक्स्ट पर। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकाला हो कहा जाता है। क्या कहा जा सकता है, इसके बारे में बात करते हैं, है ना। इसके बारे में वर्णों का उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकाला हो क्या कह सकते हैं, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, आंसर की अगर हम बात करेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा, यानी कि वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकाला हो। जब हम कोई वर्ड मिला देते हैं, जैसे हमने का मिलाया, माँ मिलाया, है ना, और ला मिलाया, तो हमारा एक कमल बन गया। तो ये क्या बन गया, एक शब्द बन गया। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि ये शब्द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तथ्यों की भांति परिवेश के साथ साथ, यानी कि के माध्यम में विकसित होती है। तो इसका राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो ये भैया अंतःक्रिया जो इसका है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण का मूल आधार क्या होता है। अगर हम बात करते हैं, भाषा शिक्षण का मूल आधार आपका मौखिक भी होता है और लिखित भी होता है, इसलिए हमारा सी जो हो जाएगा राइट, यानी कि दोनों हमारे जो हैं राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है मति भ्रम का कारण क्या है। हम बोलते हैं किसी की भैया क्या है, मति भ्रम हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि खराब हो गई। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भैया वो व्यक्ति है मानसिक अव्यवस्था में है, उसका दिमाग खराब है, मानसिक बुद्धि खराब हो गई है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, ए हमारा जो है राइट हो जाएगा। अगला दिया है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तादमीकरण जो है इसका राइट आंसर इसका जो है भैया ये हो जाएगा डी। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है सामाजिक अंतरक्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो किससे संबंधित है, स्पिनर से है, जीन पियाजे से है, थॉमस से है, या बाइस्की से है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी, यानी कि बाइस्की से संबंधित है। सामाजिक अंतरक्रिया कहीं पर भी बात की जाए हमेशा आप आंसर क्या करेंगे, बाइस्की की बात करेंगे, यानी कि समाज और सामाजिक की बात बाइस्की ने की थी। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है ना। रक्षा तंत्र जो है बहुत सहायता करता है, किसमें करता है, इसकी अगर हम बात करते हैं, रक्षा तंत्र हो जो है भैया दबाव से निपटने में सहायता करता है। तो बी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है। अर्थ की गहनता समझने में लिए कौन सी पद्धति ज़्यादा क्या है भैया, सर्वाधिक उपयोगी है, कौन सी है भैया। अगर कोई को तुमने अर्थ को सीरियस समझना है तो आप क्या करते हैं भैया, मौन पठन करते हैं। बहुत मौन पठन शांतिपूर्वक करेंगे तो उसको आप गहनता से समझ सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, बी के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि
बच्चे ने कोई प्रश्न पूछा या बच्चा किसी में अटक रहा है ना, तो शिक्षक क्या करेगा? जब शिक्षक फुर्सत हो तब बताएगा? नहीं। जब विद्यार्थी फुर्सत, बिल्कुल नहीं। कुछ समय पश्चात बताएगा? नहीं। बच्चे की जो जिज्ञासा है किसी भी चीज़ के लिए तत्काल, यानी कि जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि बच्चे का हल तुरंत किया जाना चाहिए, तो डी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सुनीता अफसर सा को सा बोलती है, सुनीता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? अगर हम बात करते हैं, यानी कि इसमें क्या भैया है, इसमें दिक्कत क्या है? भाषा का त्रुटि का होना है, भाषा त्रुटि है, लेकिन इसमें आप ये इसका मतलब बिल्कुल नहीं है ना। सी दिया है कि भाषा का ज्ञान का अभाव, बिल्कुल गलत। और डी है भाषा प्रयोग में लापरवाही। लेकिन दिक्कत यह है कि भैया वो सा को सा इसलिए बोलती है क्योंकि उसकी क्षेत्रीय भाषा में इस प्रकार की बोली है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है ना। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है? दिया है कि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, है ना। दूसरा है भाषा का व्याकरण, बिल्कुल गलत। पाठ्य पुस्तक नहीं। भाषा का शिक्षण, है ना। भाषा अर्जन में बच्चे जो होते हैं भैया, उनको पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता नहीं होती। बच्चे जब जन्म लेते भाषा सीख जाते हैं। जहाँ हिंदी में अगर जन्म लिया है, हिंदी क्षेत्र में तो हिंदी, है ना। अंग्रेजी क्षेत्र में जन्म लिया तो अंग्रेजी, तमिल क्षेत्र में लिया तमिल सीख जाते हैं। तो उनको क्या है भैया कि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना सिखाया जाता है, उनके परिवार में, घर में बोला जाता है, तो धीरे धीरे समाज में रहकर उसको अर्जन कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग हो जाएगा, है ना। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? अगर हम बात करते हैं स्वरों की संख्या 11 होती है, तो राइट आंसर 11 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, ये किसका मानना है? ये मानना है किसका है? इसकी अगर बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने ये कहा था कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा है उसकी जो क्षेत्रीय भाषा है, मातृभाषा है, उसी में दी जाए तो बालक आसानी से सीख जाएगा, उस चीज़ को स्मरण करेगा और अच्छे से समझेगा। आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? अगर हम बात करते हैं आगमन विधि, यानी पहले क्वेश्चन में हमने आपसे बात की थी, पहले दूसरे क्वेश्चन में, जिसमें आपकी व्याकरण वाली बात की गई थी, तो उसमें आपको हमने आगमन विधि के बारे में बताया था। तो ये किससे संबंधित है भैया? ये जो है उदाहरण से नियम की ओर, यानी कि व्याकरण जो है भैया उदाहरण से नियम की ओर होती है, व्याकरण नियम को मांगती है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, हिंदीगत शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। इसकी अगर हम बात करते हैं उद्देश्य कथन कब आता है? उद्देश्य कथन की अगर हम बात करते हैं तो भैया प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात क्या आता है? उद्देश्य कथन आता है। तो राइट आंसर हमारा प्रस्तावना के पश्चात हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? राइट आंसर की हम बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका प्रयोग हो जाएगा भैया वाक्य प्रयोग जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी कितनी होनी चाहिए? यानी कि आप कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, बाँच रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका जो सेंटीमीटर कितना होना चाहिए? आपको ने विज्ञान में पढ़ा होगा, तो इसकी सेंटीमीटर जो भैया है 12 इंच होनी चाहिए। डी हमारा जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी हमारा जो है राइट आंसर डी हो जाएगा, है ना। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतीकरण का संबंध प्रमुख रूप से क्या होता है? इसकी राइट आंसर की बात करते हैं, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतीकरण का संबंध प्रमुख क्या होता है ना। कौन प्रस्तुत कर रहा है? बच्चों को कौन प्रस्तुत कर रहा है? यानी कि टीचर प्रस्तुत कर रहा है ना। टीचर तो भाषा शिक्षण को बता रहा है ना, सिद्धांतों को कौन बताता है? प्रस्तुत करेगा, टीचर करेगा ना। टीचर अगर करेगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक से हो जाएगा ना। तो राइट आंसर हमारा शिक्षक से हो जाएगा संबंध, है ना। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना है, ये क्या कहलाता है? इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये भैया शिक्षण सूत्र कहलाता है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, श्रवण कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। पहला दिया है कि कहानी, कविता एवं निबंध शिक्षण संबंधी नियमों को सुनकर, बिल्कुल सही है ना। दूसरा दिया कि एक दूसरे को सुनाकर, ये भी सही है। तीसरा एक दूसरे से बोलकर, ये नहीं हो जाएगा। राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो चौथा हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी, यानी कि पहला दूसरा हमारा सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
शिक्षक पहले उच्चारण करता है जाता है तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं। ये विधि कौन सी कहलाती है? यानी कि कोई व्यक्ति आगे आगे जा रहा है, उसके पीछे दूसरे लोग जा रहे हैं, उसका क्या करके जा रहे हैं भैया? उसका अनुकरण करके जा रहे हैं। यानी कि इसको, इस विधि को हम भैया क्या कहते हैं? अनुकरण विधि कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को अवश्य लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको पूरी सीटेट की क्लासें पढ़ाई जाएंगी, चाहे आपकी मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपका पर्यावरण हो, चाहे आपका पेडागोजी कोई भी विषय का हो, चाहे आपका मनोविज्ञान हो, सभी विषय क्लासें मिलेंगी। चलिए दोस्तों, आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।